Denotified tribe constitute one of the most historically wrong and constitutionally neglected communities of India. Denotified tribe constitute किया गया एक historically wronged, हिस्ट्री में एक wrong constitute किया गया और constitutionally संविधान के द्वारा भी उसे neglected किया गया है। जो community है वो हमारी इंडिया के community जो है, these are the communities that were once officially branded a criminal tribe. यही denotified tribe को ही एक समय ब्रिटिशर के द्वारा ब्रांड किया गया था criminal tribe by the British colonial administration under the Criminal Tribe Act, और ब्रिटिश शासन ने इसी ट्राइब को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत डीनोटिफाइड ट्राइब क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दे दिया। 1871 में एल थ्रू द एक्ट वाज रिपील्ड। इस एक्ट को कानून आफ्टर इंडिपेंडेंस द सोशल स्टिग्मा स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट दिस कम्युनिटी पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, और उसके इस क्रिमिनल ट्राइब के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, समाज से बहिष्कृत किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया और कम्युनिटी में इसे क्रिमिनल की तरह देखा गया। द डीनोटिफाइड ट्राइब इंटरसेक्ट हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जस्टिस गवर्नेंस एंड राइट। डीनोटिफाइड ट्राइब के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई मॉरलिटी नहीं था, सोशल जस्टिस के नाम कुछ नहीं था, गवर्नेंस ह्यूमन राइट्स सबसे ही काला किया गया। क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिस क्रिमिनल ट्राइब के बारे में? कॉलोनियल क्रिमिनलाइजेशन। क्या है कॉलोनियल? द रूट ऑफ द प्रॉब्लम लाई द कॉलोनियल रेशियल थ्योरी। इस थ्योरी में क्या था कि कॉलोनियल जो ब्रिटिशर थे वो मानते थे रेशियल थ्योरी को। द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 इट डिक्लेयर इंटायर कम्युनिटी एज अ क्रिमिनल बाय बर्थ। अगर कोई भी इस कम्युनिटी में पैदा होता है 1800 क्रिमिनल ट्राइब के एक्ट के तहत तो उसे क्रिमिनल बाय बर्थ कहा जाता है, उसे पैदा होने से ही क्रिमिनल कहा जाता है। ओवर 200 ट्राइब वेयर नोटिफाइड अंडर दिस, और ब्रिटिशर्स ने 200 से भी ज़्यादा मोर देन 200 ट्राइब को नोटिफाइड किया गया कि दीज आर द क्रिमिनल ट्राइब रजिस्टर विद द पुलिस। मेंबर हैड टू रजिस्टर विद द पुलिस एंड कैरिंग पासिस। इस इंडिया में रहने के बाद इंडिजीनियस कम्युनिटी के होने के बावजूद इस ट्राइब को हमेशा अपने पास एक पास से रखना पड़ता है। मूवमेंट पास उसे पुलिस स्टेशन में अपनी रजिस्टर करवाना पड़ता है, लाइव अंडर द कांस्टेंट सर्वेलांसेस एंड फेसेस कलेक्टिव पनिशमेंट फॉर इंडिविजुअल क्राइम। इस क्रिमिनल ट्राइब के साथ जो आज डीनोटिफाइड ट्राइब है उसे कांस्टेंट सर्विलांस में रखा जाता था। अगर किसी एक से भी गलती होती थी तो पूरे कलेक्टिव को, उसके पूरे परिवार को सजा दी जाती थी। पॉलिसी वायलेट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस प्रकार में पॉलिसी बताता किस तरीके से ब्रिटिशर ने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रिंसिपल को हटा दिया, नेचुरल जस्टिस को एंड कलेक्टिव गिल्टी को करतब से उसके पूरे परिवार को, एक फैमिली में गलती होने से पूरे परिवार को पीटा जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की आज़ादी के बाद द एक्ट वाज रिपील्ड इन 1952 एंड उसे डीनोटिफाइड हैंस टर्म डीनोटिफाइड किया गया। क्रिमिनल नहीं, इंडियन सिटीजन है जिसका इस माटी पे उतना ही हक है जितना और भी इंडियंस का है। ये बात कहेगी। हाउ रिपील इन द लॉ डिड नॉट ट्रांसफर रिपील इन प्रैक्टिस। रिपील तो कर दिया गया पर वो प्रैक्टिस जो उसके साथ सालों से हो रहा था इस पर कोई बदनाम नहीं हुआ। डिस्पाइस फॉर्मल नोटिफिकेशन कानून आने के बाद भी मैनी स्टेट इनेक्टेड हैबिचुअल ऑफेंसर एक्ट, बहुत सारे एक्ट स्टेट ने उसे हैबिचुअल ऑफेंसर एक्ट में लाया गया जो क्रिमिनल डिनोटिफाइड ट्राइब को डिस्क्राइब किया। पुलिस रिकॉर्ड में भी विलेज प्रैक्टिस सोशल एक्टिव कंट्रोल लेवल ऑफ डिनोटिफाइड, और पुलिस रिकॉर्ड में भी ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। डिनोटिफाइड ट्राइब एज अ क्रिमिनल दे रिमेन हैवली मोबाइल एंड लैंडलेस। ये हमेशा क्रिमिनल बने रहे क्योंकि वो हैवली मोलेटाइल, कभी इस एरिया में कभी उस एरिया में रहते थे। क्योंकि क्यों रहते थे? क्योंकि उसके पास लैंड नहीं था, फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट का रिसोर्स यूज करने के लिए उसे भगा दिया जाता था। एक्सक्लूड फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन एंड हेल्थ, पर उसे फॉर्मल एजुकेशन छोड़ी, उसे हेल्थ केयर, बीमार हो गया तो वही मर गया। इस तरह की